झाड़ू पर थैली चढ़ाने का एक ऐसा कमाल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और चूड़ियों को संभालने का तरीका भी, आप किस तरीके से अपने चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। अपने कपड़ों को, बेडशीटों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसका आइडिया भी आपके साथ शेयर करूंगी। घर की बड़ी बेकार चीज़ों को किस तरीके से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, सब तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। अपनी सर्दियों में लेकर अपनी जितनी भी वेस्ट क्लोथ को सेट करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में सबसे जो पहली टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्सर क्या होता है, हमारी बहुत सारी प्यारी माएँ बहनें होती हैं जो कि अक्सर किराए के घरों में रहती हैं और हमारे पास जगह नहीं होती अपने कपड़ों को संभाल के रखने की। ख़ास तौर पर बेडशीट होती है ना, अगर हम इनको धो के रखते हैं तो इनके अक्सर जो तकिए ना गुम हो जाती है और बेडशीट भी हमारी जल्दी फिर मिलती नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने सारी चीज़ों को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है। अक्सर जो तकिए वगैरह होते हैं ना, रेडीमेड हम बाज़ार से भी लेकर आते हैं ना, तो उनके ऊपर ना यहाँ पे जगह होती है एक नीचे को फोल्ड की हुई, लेकिन इस तकिए के ऊपर बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी। तो मैं क्या करूँगी, हम इसको खुद ही यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने खुद ही यहाँ से नीचे को फोल्ड कर लेना, जितने हिस्से को आपने फोल्ड करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन इसको आप फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप नीचे को इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे। और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है अपनी बेडशीट को ऑर्गेनाइज करके रखने का। इसे आप बहुत ही कम जगह पर ढेर सारे कपड़ों को रख सकते हैं। जैसे कि आपने अलमारी में कपड़े रखते हैं तो अलमारी के अंदर भी ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी, ना तो आपके तकिए के कवर गुम होंगे, ना ही आपकी बेडशीट बिखरेगी, ख़राब भी नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आप आराम से इसको उठाकर यूज़ कर सकते हैं। जो ऐसी बेडशीटें होती हैं ना, तो उनको ये काफ़ी अरसे और लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, ये ख़राब नहीं होती जल्दी। तो अक्सर जो ना बच्चे वगैरह जो बेडशीटों को या तकिए कवर को ना, मेरे घर पे तो बहुत ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं आपके घर पे भी बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं। अब मैंने क्या किया, तकिए के ऊपर ही इस तरीके से बेडशीट को मैंने रख दिया, क्योंकि बेडशीट को एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया था। और अब इस तकिए का जो दूसरा कवर है वो भी मैं इसके ऊपर ही इस तरीके से रख दूँगी। ये देखें, ऐसे ही आपने करना है। और अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करूँगी, नीचे वाले हिस्से को हम लेकर आएंगे ऊपर वाली साइड पे, और फिर ऊपर वाली साइड से हम इसका जो एक सिरे को पकड़ेंगे और फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बड़े आराम से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। ये वाली जो बेडशीट थी ना, थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए थोड़ा सा ज़ोर तो आपका लगेगा, लेकिन जैसे कि कॉटन वाली बेडशीट होती है ना, वो बड़े आसानी से और बहुत ही जल्दी से फोल्ड हो जाती है। तो आप इसी तरीके से अपने कपड़ों को, अपनी बेडशीट्स को फोल्ड करके रखा करें, ताकि आपको इनको निकाल कर यूज़ करने में भी आसानी हो। तो है ना कमाल का आइडिया, देखें ये किस तरीके से आसानी से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आराम से आपने इसको खोल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये यहाँ पे आपकी बेडशीट जो है ना सेट हो जाएगी। देख सकती हैं, मैंने बिल्कुल आपको नज़दीक से करके दिखा दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इस बेडशीट को ना जो फोल्ड करके रखना है। ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से हमने अपनी बेडशीट को ना फोल्ड कर ली है। इसी तरीके से आप अपनी कॉटन की बेडशीट्स और अपने घर के जितने भी कपड़ों वगैरह को सबको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया, ज़बरदस्त आइडिया। आप इसको ऐसा तकिए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलमारी के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ज़बरदस्त सी ट्रिक थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। लाइक लास्ट भी कीजिएगा, कमेंट करके लास्ट से बताया करें कि आपको छोटी सी आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगी, और कमेंट करके लास्ट से बताया करेंगे कौन सी कंट्री और सिटी से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र भी बन गया हमारा, और आप इसको अलमारी के अंदर आराम से सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है, इस तरीके से फाउंडेशन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद एक ना एक दिन तो ये बेचारी ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर अभी काफ़ी सारी है, लेकिन वो साइडों पे लगी हुई है। इसकी वजह से इसका जो पंप है ना वो काम नहीं कर रहा। अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर सर्दियों के अंदर जाकर ना मैं इसके अंदर जो लोशन होता है ना, कोई सा भी लोशन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, बस आपने वो लोशन लेकर आपने इसके अंदर डाल देना है। तो आपने तकरीबन 1 से 1 चम्मच के बराबर ही, बस इतना से काफ़ी होता है। मैं इसके तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ही इसके अंदर ना पंप के साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने इसको ना मिक्स कर लेना है, या तो ये मिक्स हो जाए कि नहीं तो किसी ब्रश वगैरह के साथ ना, जो मेकअप ब्रश होते हैं, आइस ब्रश होते हैं, उनके साथ भी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मैं उन ड्राई स्किन वालों को कह रही हूँ, जैसे कि मेरी खुद की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और मेरी जो ना ये बेस होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी फटना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये बेस नहीं फटती, क्योंकि फाउंडेशन जल्दी नहीं ख़राब होता, लेकिन अगर आप वाटर बेस यूज़ करती ना, तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं इसी तरीके से लोशन वगैरह डाल के मैं इसको दोबारा से यूज़ करती रहती हूँ, तो मेरी पूरी सर्दियाँ आराम से गुजर जाती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं इसी तरीके से।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये मैं आपको ना चेक भी करवा देती हूँ कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती कि वरना अक्सर लोग कह देते हैं कि फाउंडेशन के अंदर हम लोशन डालेंगे तो वो ज़्यादा जो ना वो ऐसे हो जाएगी कि अजीब सी लगेगी, लेकिन नहीं, ये मैं कहती हूँ यकीन करें, ड्राई स्किन वालों की तो मोजे हो जाती हैं, इतनी ये परफेक्ट लगती है। बल्कि आप इसको अगर पूरा दिन भी लगा के छोड़ देंगे ना तो आपके कमाल हो जाएगा कि आपकी जो ये बेस है ना, मैं कहती हूँ कहीं पर भी नहीं जाएगी, फटेगी बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप मर्ज़ी हँसें, काम करें, जो मर्ज़ी करें, ये बिल्कुल भी आपकी जो बेस ख़राब नहीं होती। तो ये जो ट्रिक है ना, ये ख़ास तौर पे मैं सर्दियों के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे कि सर्दियों में जो हमारी जो बेस ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, तो बेस लगी हुई ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए फिर आपने ये वाला छोटा-सा जो काम है ना, वो लाज़मी कर लेना है। इससे आपका जो ना ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपकी जो स्किन है ग्लो भी करेगी और आपकी बेस भी पूरा दिन तक स्टे करेगी। तो है ना कमाल का आइडिया और कमाल की ट्रिक जो कि मैंने अपनी प्यारी-प्यारी बहनों के साथ शेयर की है। तो फिर आपने लाइक लाज़मी करना है इस वीडियो को, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी लाज़मी शेयर करना है। प्यारे-प्यारे से कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि आपको आज की ये जो टिप है वो कैसी लगी है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है, तो आप प्लीज़ इसको लाज़मी शेयर कर दिया करें और इसके प्यारे से कमेंट करके भी लाज़मी बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो सर्दियों के लिए आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरे पास इस तरीके से चूड़ियाँ पड़ी हैं, तो मैंने इस बॉक्स के अंदर रखी हुई थी, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी सारी जो चूड़ियाँ मेरी टूटना भी शुरू हो गई थी। तो आज आपके साथ एक और ट्रिक शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, सारी चूड़ियाँ इस बॉक्स से अब मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से बॉक्स वगैरह आप ले आएँ तो आप यकीन करें आपके बहुत सारी जो ना चूड़ियाँ इसके अंदर जो सेफ़ हो जाती हैं। आप इसको सफ़र पे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। मैंने इसके अंदर सुराख करके ये जो बारबेक्यू स्टिक होती है ना, वो मैंने यूज़ की हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए सुराख करके। मैंने इसके कील के साथ भी आप गर्म करके कर सकते हैं, कावी के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, पेचकस के साथ भी कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो चूड़ियाँ ना, ये देखें आपके सामने मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। नीचे मैंने बच्चों वाली पड़ी थी तो वो मैंने रख दी। आप चाहें तो अपनी चूड़ियाँ भी रख सकते हैं, ढेरों ढेर चूड़ियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पे 2 खाने इसके आराम से बन जाते हैं। आप इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। तो नहीं तो अगर आपने कहीं जाना हो और आप चाहते हैं या फिर आपने अलमारी के अंदर इसी तरीके से रखनी है, तो फिर आप इसके ऊपर ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। मैं आपको इसका ढक्कन लगा के भी चेक करवाती हूँ कि आप देखें इसके ऊपर आसानी से ढक्कन भी लग जाएगा। आप ये ना सोचें कि अब ढक्कन ही लगेगा ऊपर, ये देखें इस तरीके से ढक्कन भी आराम से लग जाता है और आपकी चूड़ियाँ भी सेफ़ होगी। अगर आपने सफ़र पे जाना हो ना, तो आप आसानी से इसको लेके जा सकती हैं। ये बिल्कुल भी आपकी जो चूड़ियाँ ना टूटेंगी नहीं अब। तो ये ज़बरदस्त ट्रिक है। मैंने इसको एक दफ़ा ट्राई किया था। मैंने अपने सूटकेस के अंदर इसी तरीके से इनको रख के लेके गई थी। यकीन करें मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी कि सारा सामान इधर से उधर हो गया, लेकिन ये जो मेरी चूड़ियाँ ना माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी, कोई चूड़ी नहीं टूटी, वरना अक्सर मेरी चूड़ियाँ बैग के अंदर टूट ही जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल पे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, अलमारी के अंदर भी रख सकती हैं और चाहें आप इस तरीके से सफ़र पे भी लेके जा सकती हैं। है ना कमाल का आइडिया और कमाल की ट्रिक पसंद आई तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी जो सब्जियां वगैरह काटते हैं, इस तरीके से छिलके हम रिमूव करके जब फेंकते हैं, तो आप इनको फेंका ना करें। अगर आपके घर पर सब्जियां लगाई हुई हैं या फिर आप पौधे रखे हुए हैं, तो आपने क्या करें, इन छिलकों को फ़ौरन से ही एक सॉस पैन के अंदर डालकर आपने 2, ये मेरे पास एक्सपायरी गोलियाँ पड़ी थी, तो मैं ये 2 एक्सपायरी गोलियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ। तो साथ में आपने क्या करना है, जैसे कि चाय बनाते हैं ना, वो वाली पत्ती भी आपने इसके अंदर जो ना वो डाल देनी है। अगर आपने वो पत्ती फेंक दी थी तो कोई मसला नहीं है, आप 1 चम्मच वैसे ही पत्ती का लेकर इसके अंदर डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, तकरीबन ये 2 गिलास के बराबर जो पानी है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने अब इसको बॉयल करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको बॉयल करना। चाय बनाई थी उसकी जो पत्ती है वो वेस्ट की आप अक्सर फेंक देते हैं, तो उसको भी इसी तरीके से पानी, ये वाला जो काम आपने, ये वाला स्टेप हमारा जो ना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, अब इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं और इसका जो पानी बनाते हैं, यकीन करें इसका जो अर्क बनेगा ना आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सेट रहते घर पर, या फिर अगर आपने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई ना, तो अक्सर क्या होता है हमारे घर के जो पौधे होते हैं ना, वो सब्जियाँ वगैरह वो सड़ जाती हैं।
जाती हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक को आप इसको ट्राई करें और आपने इसको हफ्ते में ना कम से कम 2 से 3 बार ये वाला जो काम लाजमी करना है। ये ना हो कि बस एक ही दिन डाल दिया और फिर छोड़ दिया। ये जो हमारी जो पौधों की ना खाद होती है, जैसे कि बाज़ार से महंगी वाली खाद लेकर आते हैं, तो ये जो कुदरती खाद होती है जो कि हम अपने पौधों को देना, तो आप यकीन करें 8 से 10 दिन बाद अपने पौधों को चेक करें तो आपके पौधे बिल्कुल सेट और फ्रेश हो जाएंगे। अगर सब्जियां लगाई हुई हैं तो वो भी वापस से उगना शुरू हो जाएंगे। उनके ऊपर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगे, बिल्कुल साफ़ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्सपायरी गोली जो यूज़ की है ना, उसकी वजह से कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। चलें अब आप इसको स्प्रे वाली बोतल के अंदर डाल कर भी इनको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी ना अपने सारे पौधों के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह करने से ना आपके पौधे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, कभी भी आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। आपने महीने में नहीं, आपने बल्कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको डालना है और आप ये खुद ब खुद आप चेक कीजिएगा कि आपके पौधे कितने ना जो ना फ्रेश होना शुरू हो गए हैं और वो खिले खिले से हो जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये वाला आइडिया, छोटी सी टिप जो आपके साथ शेयर की है, वो आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा नींबू का पौधा है तो माशाल्लाह मैं इसी तरीके से हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसी तरीके से पानी इन पर डाल देती हूँ, इसीलिए ये सारे पौधे बिल्कुल फ्रेश खड़े हैं। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे पास शामी कबाब बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई अंडा वगैरह नहीं होता, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आपके साथ ये कमाल का आइडिया शेयर करें जिसे देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा से पानी के अंदर मिक्स करेंगे और फिर अपनी जो शामी कबाब है ना इसके अंदर डीप करके आप इसको फ्राई करें। तो आप यकीन करें कोई कह ही नहीं सकता कि ये वाले जो कबाब आपने अंडे वाले फ्राई किए हैं। अंडे की ये वाली जो टिप है ना मेरी बहुत ज़्यादा आजमाता है और मैंने अपनी जो ना सिस्टर वगैरह के साथ भी ये वाली टिप शेयर की थी। अक्सर मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ ना, तो उनके घर पे कोई सुबह का टाइम पे होता नहीं है अंडा वगैरह ला के देने में, तो फिर वो बड़ी परेशान हो रही थी कि मैं कैसे इनको फ्राई करूँ। तो उनके साथ मैंने ये वाला आइडिया शेयर किया। यकीन करें अक्सर आप वो ऐसे ही करती हैं और आपके साथ भी मैं यही वाला आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने भी अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप देख सकती हैं हमने सारे कबाब इसी तरीके से फ्राई कर लिए और ये यकीन करें इतने क्रिस्पी बनते ना, टेस्टी बनते हैं, आप यकीन करें आप अंडे को भूल जाएंगी। तो है ना कमाल का आइडिया और कमाल की टिप जो कि मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ ये वाली जो टिप शेयर की है, इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। तो नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे झाड़ू के ऊपर ये थैली चढ़ाने का कमाल आज की वीडियो में जो शेयर किया है मैंने आपके साथ, यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमारे घर पर इस तरीके से थैलियाँ पड़ी होती हैं जो कि हम इसको समझ नहीं आती कैसे यूज़ करें। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी दीवारों के ऊपर से मिट्टी वगैरह साफ़ करने का और अपने पंखे को साफ़ करने का। तो ये मेरे दिमाग में यही वाला एक आइडिया आया। अगर आपके पास भी इस तरीके से झाड़ू पड़ा है ना, तो आपने क्या करना है, इस थैली को ये पूरी आ गई थी इसके ऊपर, तो मैंने क्या किया इसको इसके झाड़ू के ऊपर चढ़ा दिया। अब आपने कोई सा भी ना डोरी ले लें या फिर कोई सा भी कपड़ा वगैरह जो ना उसको यूज़ कर लें। तो जैसे कि मेरे पास ये एक छोटा सा कपड़े का पीस पड़ा था तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसको अच्छे तरीके से गिरा लगा के ना बांध दूँगी। इसको बिल्कुल टाइट कर देना, ये लूज़ ना हो बिल्कुल। तो अच्छे तरीके से आपने इसको गिरा लगा के बांधना है। उसके बाद आप अपने यकीन करें घर के जितने भी आपने काम करने ना इसी तरीके से करेंगी तो आपके जो ना मनी सेविंग भी है, टाइम सेविंग भी है और आपके कामों को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली ये जो छोटी सी जो टिप है ना आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसकी गिरा लगानी है ताकि ये लूज़ ना हो जाए। गिरे को आपने कम से कम 2-3 दफ़ा टाइट लाजमी करना है कि ये लूज़ ना हो बिल्कुल, क्योंकि अगर हल्का सा भी लूज़ हो गया तो जिस कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसको टाइट करके बांध लिया। चलते हैं अपनी चीज़ों की क्लीनिंग करने के लिए। जैसे कि आप अपनी दीवारों को इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपकी दीवारों को भी ये क्लीन कर देती है। जितनी भी मिट्टी वगैरह या जाले वगैरह दीवारों पर लग जाते हैं, कोनों में आपके पास कोई ब्रश वगैरह नहीं है झाड़ू उतारने वाला, तो आप इसी तरीके से इनके जाले भी सारे उतार सकते हैं और अपनी दीवारों के ऊपर जो मिट्टी लग जाती है तो वो दीवारों के ऊपर से भी मिट्टी को रिमूव कर सकते हैं। हमें नज़र नहीं आती लेकिन दीवारों पे काफ़ी सारी मिट्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। तो आप इसी तरीके से दीवारों के ऊपर से सारी मिट्टी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि दीवारों के ऊपर कोनों में जाके आप झाड़ू नहीं जाता आपका या फिर आपका हाथ नहीं जाता, इसी तरीके से डंडे के साथ आप अपने जालों को भी अच्छे तरीके से ना उतार सकती हैं और अपने सारी दीवारों को साफ़ कर सकती हैं। आपके साथ 2 से 3 आइडिया शेयर करूँगी, इसके साथ आप किस किस तरीके से अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकती हैं। जितनी मिट्टी होगी, मैल की जल होगी, सारी रिमूव हो जाएगी।
यहाँ पे एक आइडिया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आप दीवारों को साफ़ कर सकती हैं। अब मैं इसी तरीके से अपने पंखे को भी साफ़ कर सकती हूँ। पंखा साफ़ करने के लिए भी ये जो ट्रिक है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं अक्सर इसी तरीके से पंखों को भी साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ जितने भी जाले वगैरह लगे होते हैं पंखों के ऊपर तो वो भी सारे रिमूव हो जाते हैं। जाले तो नहीं होते, वो जो मिट्टी सारी उठती है ना वो सारी पंखों के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से वो अजीब सा ना रुआं टाइप बन जाता है। तो वो ना पंखे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस तरीके से पंखों को क्लीन कर सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास घर पे जो अलमारियां हैं, कैबिनेट है, जिन पे आपका हाथ नहीं जाता, उनको भी इसी तरह से सारी अलमारियों को और कैबिनेट वगैरह को क्लीन कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आपको आज की जो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपने इसको फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। प्यारे प्यारे से कमेंट करके आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की जो टिप कैसी लगी। देख सकते हैं इसकी हालत कितनी गंदी हो गई है। जितनी भी मिट्टी थी ना वो सारी जगह से हमने इसको साफ़ कर लिया। तो है ना आज़मूदा टिप, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।